नीट पेपर लीक मामले में खान सर ने सरकार को कटघरे में डाला। उसके बाद अंजना ओम मोदी, मेरा मतलब है अंजना ओम कश्यप की गोदीगिरी को एक्सपोज किया। लोगों ने खूब सराहा, खूब तालियां पीटी। इंटरनेट पर खूब चर्चे हुए पूरब झा के स्केच ने तो मानो धमाल मचा दिया। कैसे तलवा चाटा जाता है। लेकिन असल जिंदगी में सच बोलने के बाद खान सर की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। क्या यह सिस्टम का बदला है उनके खिलाफ, या फिर फैसला खान ने अपने आप को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है? पहले उनके ऊपर आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस दर्ज किए गए। पूरे देश में यह खबर चली कि सबसे पॉपुलर हमारे देश के ऑनलाइन टीचर को अब पुलिस ढूंढ रही है, वो फरार है। फिर अरेस्ट से कुछ दिनों के लिए उन्हें कोर्ट से राहत मिलती है, लेकिन मीडिया के कोर्ट में तो उन्हें दोषी पहले से ही करार दे दिया जाता है। फैजल खान उर्फ खान सर फरार है। 24 घंटे बाद भी पुलिस को उनकी तलाश है। का यह मंदिर है यहाँ पर, या फिर ये कोचिंग मंडी है जहां पर फायरिंग हो रही है? वहां पर पढ़ाई क्या होती होगी? इसके ऊपर 25 तारीख की शाम को खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर पटना में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। हालांकि इसमें किसी को चोट नहीं आती है। थैंकफुली आग को बहुत जल्दी काबू में कर लिया जाता है। लेकिन याद रखिए, लखनऊ कोचिंग सेंटर हादसे के बाद पूरे देश में कोचिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी को लेकर जबरदस्त डर बैठा हुआ है। सरकार देश भर में कोचिंग सेंटर्स में चेकिंग कर रही है, फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स चेक कर रही है। एज अ मैटर फैक्ट, प्रयागराज के खान सर के कोचिंग सेंटर को पहले ही फायर सेफ्टी शॉर्टफॉल के कारण से सील कर दिया गया था, और अब हो सकता है कि इस हादसे के बाद उनका पटना का कोचिंग सेंटर को भी सील कर दिया जाए। वैसे आग अपने आप लगी, किसी ने लगाई? इसका जवाब अभी हमारे पास है नहीं। खान सर की कहानी हमारे देश के हालात को अच्छे से बयान करती है। शायद अब आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि हमारे देश में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो सरकार के खिलाफ मुंह क्यों नहीं खोलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने देश के लिए क्या किया है, समाज के लिए क्या किया है, रिवॉल्यूशनरी काम किया हो या नहीं। आपने सभी के लिए शिक्षा सस्ती कर दी हो। आपके अस्पताल में मार्केट रेट से बहुत कम पैसों में लोग अपना इलाज करवा पाते हैं। जब तक सरकार की तारीफ आप करते रहो, पाकिस्तान का बैंड बजाते रहो, पंचर वाले अब्दुल का मजाक बनाते रहो, तब तक सब चंगा सी है। लेकिन अगर आपने गलती से भी सिस्टम से सवाल करने की हिमाकत कर दी, तो चंगा से नंगा बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। खान सर और अंजना और मोदी के मुठभेड़ के बारे में हमने आपको डिटेल में इस एपिसोड में बता दिया था। उस केस में अब अंजना कोर्ट चली गई है। खान सर के खिलाफ डेफेमेशन केस चल रहा है, वीडियो निकालने की बात चल रही है। लेकिन खान सर की दिक्कतें इस समय एक और गंभीर मुद्दे से आ रही हैं। खान सर वर्सेस रोशन आनंद सर, जो राइवल ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो कहानी है, अब वो दो टीचर्स की राइवलरी तक सीमित नहीं रह गई है। यहां तक कि गोलियां चल गई हैं। एक टीचर को जेल जाना पड़ा है, जहां उसको जान से मार देने की धमकी अपेरेंटली दी गई थी, और वही टीचर जब जेल में था तब उसके भाई की दूसरे देश में रहस्यमय मौत हो जाती है। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कल तक जो आदमी नीट पेपर लीक के खिलाफ लाखों विद्यार्थियों की आवाज बन रहा था, जिसने चापलूसी मीडिया का भांडा फोड़ किया था, आज उसी इंसान को कुछ लोग हत्यारा कह रहे हैं। फैसला खान गो बैक के नारे लग रहे हैं। गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो। तो आखिर सच है क्या? कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग से लेकर प्रिंस यादव की नेपाल में रहस्यमय मौत, आखिर पूरा माजरा है क्या? और कैसे लाखों स्टूडेंट्स के हीरो खान सर आज पूरी कंट्रोवर्सी में लगभग अपने आप को अकेले पा रहे हैं? पुराने दोस्त तक उनके खिलाफ हो चुके हैं। क्या सिस्टम इस मौके का बस इंतजार कर रही थी कि खान कहीं थोड़ी सी भूल चूक कर दे और फंदा उस पर कस दिया जाए? क्या खान सर अपने रेपुटेशन को अब इंटैक्ट रख पाएंगे, या फिर सिस्टम से लोहा लेने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, दंड होगा उनका? खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच में जो राइवलरी है, वो कोई नई बात नहीं है। एजुकेशन के क्षेत्र में सब इसे जानते हैं। सालों से दोनों इंस्टीट्यूट्स बिहार पुलिस और दूसरे कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स के बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के क्रेडिट को लेकर अक्सर आमने सामने आ जाते थे।